हेलो दोस्तों, मैं जस्ट अभी लौटा हूँ। कोरोना की वैक्सीन का पता करने के लिए गया था, मम्मी को लगवाने के लिए। और वहाँ पर लखनऊ में इस टाइम 45 प्लस एज वाले एज ग्रुप के लोगों को ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करा करके वैक्सीन लग रही है। तो अभी मम्मी वैक्सीन लगवाने के लिए गई हुई हैं। उसके अलावा वहाँ पर ज़्यादा लोग थे नहीं, मुश्किल से 4-5 लोग वैक्सीन लगवाने के लिए थे। और 18 से 45 तक के लोगों के लिए जो वैक्सीन का कार्यक्रम शुरू हुआ है उसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, पहले से रजिस्ट्रेशन करके जाना होगा। तो पहले मम्मी वैक्सीन आज लगवा लेंगी, उसके बाद हफ्ता 10 दिन उनकी तबीयत देखेंगे, क्योंकि पापा ने लास्ट टाइम वैक्सीन लगवाई थी। तो फर्स्ट डोज के बाद कुछ दिन के बाद उनका कोरोना पॉजिटिव आ गया था और दूसरी रिपोर्ट में भी उनका पॉजिटिव आया, लेकिन आप लोग की दुआओं से अभी उनकी तबीयत पहले से सही है। और अभी हम लोग कुछ दिन वेट करेंगे, कुछ दिन के बाद फिर से उनका चेकअप कराएंगे। होपफुली इस बार नेगेटिव आ जाना चाहिए। और आप लोग अपनी दुआएं ऐसी देते रहना ताकि मम्मी की वैक्सीन लगवाने के बाद भी तबीयत सही रहे। उसके बाद फिर मैं, मेरी वाइफ और मेरी बहन एक एक करके वैक्सीन की पहली डोज ले लेंगे। उसके अलावा दोस्तों, जैसा कि हम माहौल देख रहे हैं, चाहे वो वैक्सीन से रिलेटेड हो, दवाइयों से रिलेटेड हो, हर जगह के लोग गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको भी पता है कि हमारे देश में 1.5 अरब की आबादी वाले देश में चीज़ों को मैनेज करना और सुविधाएं प्रोवाइड कराना एकदम से कितना टफ हो सकता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। और उस गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है, उसके अलावा इंसान खुद इंसानियत का दुश्मन बना हुआ है। रेमडेसिविर का एक इंजेक्शन जिसका कोई खास यूज़ है नहीं कोरोना में, जो डॉक्टर्स के रिकमेंडेशन में किसी स्पेशल केस में ही दिया जाता है, वो 2-2.5 हज़ार रुपये का इंजेक्शन 60-70 हज़ार रुपये का ब्लैक मार्केट में बिक रहा है। और वो भी नकली इंजेक्शन, मतलब उसमें ग्लूकोज का पानी भर के बिक रहा है। तो अब इंसान ही इंसान के साथ ऐसा कर रहा है, तो गवर्नमेंट से फिर क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। और दवाइयाँ ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। उसके अलावा जब आप शमशान घाट में लाशें जलाने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर जो लकड़ियाँ वो 10 गुना कीमत में दे रहे हैं। तो ऐसे में मेरी ये गवर्नमेंट से अपील है कि बाकी सुविधाएं टाइम के अनुसार वो इम्प्रूव करेंगे, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, बेड हो, वेंटिलेटर हो, इसके अलावा वैक्सीन्स हो। लेकिन उसके साथ साथ गवर्नमेंट को कम से कम एक चीज़ करनी चाहिए आम जनता के लिए, आम आदमी के लिए, कि अगर कोई किसी को हम बचाने में या हॉस्पिटल वाले बचाने में सक्सेसफुल नहीं हो पाते और कोरोना की वजह से किसी की डेथ होती है, तो कम से कम उसके अंतिम संस्कार की व्यवस्था, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उसके अंतिम क्रिया की जो व्यवस्था है वो गवर्नमेंट को अपनी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट करनी चाहिए। क्योंकि मैंने जो न्यूज़ में देखा है, इवन मेरी फैमिलीज़ में भी कई जगह ऐसी डेथ हुई है कि घर में कोई अंतिम संस्कार करने के लिए बचा नहीं है, छोटे छोटे बच्चे बचे हुए हैं, तो मोहल्ले वाले कंट्रीब्यूट करके अंतिम संस्कार कर रहे हैं। और इवन शमशान घाट में या फिर कब्रिस्तान का तो मुझे आइडिया नहीं है, हर जगह आदमी दूसरे आदमी को लूटने में पड़ा हुआ है। तो कम से कम गवर्नमेंट अगर अपनी तरफ से ये एक फैसिलिटी सारे लोगों को दे देगी तो हर परिवार के लोग, हर इंसान, हर अपनी फैमिली में जो डेथ हो रही है तो उनका कम से कम अंतिम संस्कार वो सही से कर पाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता है, ऐसे समय में अगर किसी परिवार में किसी की खुदा न खास्ता सब सही रहें, सब सही सलामत रहें, लेकिन अगर कोई नहीं बच पाता है तो कम से कम उसका जो अंतिम संस्कार है वो सही से हो जाए, उसमें कोई भी दुविधा ना हो। क्योंकि किसी भी इंसान की लाइफ में जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी क्रियाक्रम होते हैं, जितने भी अच्छी और बुरी चीज़ें होती हैं, उसमें सबसे लास्ट जो चीज़ होती है वो अंतिम संस्कार ही होता है, जब वो इस दुनिया से विदा लेता है। तो अगर गवर्नमेंट इसमें कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कर देगी तो बहुत अच्छा रहेगा। आप प्लीज़ मेरे मैसेज को ज़रूर पहुंचाइएगा, ज़रूर शेयर करिएगा। इवन मैंने सोनू सूद की भी वीडियो देखी है, उन्होंने भी गवर्नमेंट से यही अपील करी हुई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।